हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इनटू द क्लास। आइए आज हम सभी एक नया चैप्टर देखते हैं क्लास 12th के फिजिक्स, और चैप्टर का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। आपने पढ़ रखा है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैती होती है, डुअल होती है। एक होता है प्रकाश का कण नेचर, और दूसरा होता है प्रकाश का तरंग नेचर। तो कण नेचर में आपने क्या पढ़ा कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में, बंडलों के रूप में, पैकेटों के रूप में चलता है। इन छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों को आपने क्वांटा कहा या फोटॉन कहा। और प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं, आपने पढ़ा है कि 7 रंगों के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। इनकी ऊर्जा भी फिक्स होती है। तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, hν होती है। ठीक है। प्रकाश की आपकी द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। पहला क्या है, प्रकाश का कणिका प्रकृति, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ लाइट। और आपने पढ़ा प्रकाश की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ लाइट। कण का सिद्धांत को आपने पढ़ा था कि 1675 ईस्वी में न्यूटन ने दिया था। ठीक है। कणिका प्रकृति में क्या बताया गया, कणिकीय प्रकृति में यह बताया गया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में गति करता है। ऊर्जा के ये छोटे पैकेट, ऊर्जा के ये छोटे छोटे पैकेट क्या कहलाते हैं, क्वांटा या फोटॉन कहलाते हैं। क्वांटा या फोटॉन कहे जाते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, प्रकाश में 7 रंगों के लिए 7 प्रकार के क्या होते हैं, फोटॉन होते हैं। इनकी ऊर्जा क्या होती है, hν, या आप जानते हो C = म्यू लैम्डा। तो म्यू = C/λ।
तो फोटॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? फोटॉन की ऊर्जा आपकी हो गई E इक्वल टू एच म्यू या एच सी बाई लेमडा। ठीक है। अब ये फोटॉन जब किसी धातु के ऊपर गिरेंगे तो धातु के जो परमाणु हैं इन फोटॉनों की ऊर्जा को लेकर के क्या करेंगे? उत्तेजित होंगे, और उत्तेजित होने के बाद उनके कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? संक्रमण की अवस्था में आएंगे। और संक्रमण आपने पढ़ा था कि किसी भी कक्षा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फिक्स होती है, उसको बाहर से ऊर्जा दे दी जाती है E1 प्लस डेल्टा E इक्वल टू E2। तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या करता है? चला जाता है। जब किसी धातु के परमाणु पर ये फोटॉन गिरते, परमाणु पर ये फोटॉन क्या करते हैं? गिरते हैं, तो धातु का परमाणु क्या हो जाता है? उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण परमाणु की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? संक्रमण या ट्रांजिशन। और क्या करेंगे? कोई कोई इलेक्ट्रॉन तो परमाणु को छोड़ करके क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा ना। तथा कभी कभी सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा के कारण क्या करता है? परमाणु की कक्षा से क्या करता है? बाहर निकल जाता है। इस घटना को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। यह घटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन एमिशन कही जाती है। ठीक है। अब कोई भी परमाणु, कोई भी धातु ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों का बच्चा बना हुआ है, तो वहां पे क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बैंड बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? संयोजकता बैंड से निकल करके किसमें? चालकता बैंड में आ जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ क्या कर देता है? गति चालू कर देता है। और जब इलेक्ट्रॉन गति चालू कर देता है तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उसमें क्या हो जाती है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और यही आपकी टॉपिक चल रही है कि जब किसी धातु पे या धातु के प्लेट पे एक ऐसा धातु जिसका कार्यफलन वर्क फंक्शन, अभी बताएंगे वर्क फंक्शन बहुत ही कम होता है, तो वो फोटॉन की एनर्जी को लेकर के उसके सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन उस धातु के परमाणु के सबसे बारीक कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। और वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? संयोजकता बैंड से, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड, चालकता बैंड में आ जाते हैं और विद्युत धारा की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। तो चैप्टर आपका चल रहा है कि किसी धातु के ऊपर जब प्रकाश पड़े और उससे विद्युत धारा की उत्पत्ति हो जाए, तो इस चैप्टर का नाम रखा गया प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है। तथा ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धातु के एक सिरे से, धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गति करना
क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का क्या कहलाती है, विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ, क्या कही जाती है, लाइट कही जाती है। तो इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग प्रकाश उत्सर्जन और कार्यक्रम टॉपिक पे इन डिटेल चर्चा करेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही। आप मुझसे जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड अगला वीडियो लिंक जरूर करूँगा। धन्यवाद।